तब मुनि अति सभित हरि चरना, गाहे पाहि प्रणतारति हरना। गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपजन बोधा। बोलिए श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हमारी आज की ये प्रस्तुति हिंदी अंग्रेजी के अलावा तेलुगु, मराठी, ओडिया, गुजराती, कन्नड़, नेपाली, फ्रेंच तथा जर्मन भाषा में BHPM पर प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं पटकथा लेखक मृत्युंजय अनुप्रिया और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक चैनल BHPM, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, simply known as BHPM Spirituals. So let's start this wonderful spiritual episode. आज के इस प्रस्तुति में हम लोग श्री रामचरितमानस महाकाव्य रामायण पर प्रकाश डालने वाले हैं। श्री रामचरितमानस को वैश्विक साहित्य जगत में उत्तम अग्रणी स्थान प्राप्त है। इसके समान विश्व में अन्य कोई भी ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस के जैसा सर्वांग सुंदर उत्तम महाकाव्य के लक्षणों से ओतप्रोत साहित्य के सभी रसों का पान कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी उच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, राजधर्म, पतिव्रत धर्म, भ्रातृधर्म के साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला बालक, वृद्ध और युवा, स्त्री पुरुष सबके लिए समान उपयोगी और सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की मानव लीला, भगवान के गुण, प्रभाव, रहस्य तथा गहन प्रेम के तत्व को अति सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्द अक्षर समूहों में व्यक्त करने वाला कोई और ग्रंथ संसार के किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया है। इसी कारण मात्र से अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, सनातनी तथा गैर सनातनी सब लोग इस रामायण महाकाव्य को पढ़ते हैं, इसके पठन तथा श्रवण करते हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखते हैं, दर्शन करते हैं। सभी ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त, इसके अनेकों संस्करण और उन जो है संस्करणों के ऊपर जो है अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी है। अनेक भाषाओं में BHPM के पूजा प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध है। हर एक संस्करण पहले की अपेक्षा उसमें कोई ना कोई विशेषता अवश्य संजोए है। तथाकथित रामायणी विद्वानों में इसको लेकर काफ़ी मतभेद भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठभेद अलग अलग संस्करणों में मिलता है। डिजाइनर तथा कलियुगी कथावाचकों के द्वारा जितने पाठभेद इस ग्रंथ के मिलते हैं, उतने
और किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ के नहीं मिलते हैं। खैर, इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ चुकी है। यह अद्भुत, अद्वितीय, अतुल्य ग्रंथ हमें आशीर्वाद देता है। इसके हर एक शब्द आदर के योग्य हैं। इसके पाठक लौकिक एवं परमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। इसके श्रवण और दर्शन मात्र से अंतःकरण पवित्र हो उठता है। श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करने, कथा श्रवण करने तथा रामायण के उपदेशों का वैचारिक रूप से मनन करने और इसके अनुसार आचरण करने से इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन और कीर्तन करने से भगवत प्रेम, परम पुरुषार्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जैसे अनन्य भक्त राजों के द्वारा, जिन्होंने श्री सीताराम जी की कृपा से भगवान के दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान की शिव की आज्ञा से रामायण महाकाव्य की रचना हुई है। और भगवान स्वयंभू ने स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से इस पर साइन किया है। भगवान शिव का यह अलौकिक प्रभाव है। मैं पटकथा लेखक मृत्युंजय अनोप्रिया गुरु परंपरा के नाते आज इस प्रस्तुति को लेकर आप सभी दर्शक बंधुओं के लिए उपस्थित हुआ हूं। BHPM चैनल के माध्यम से आज मैं इसकी पुष्टि करता हूं। भगवान शिव रामायण जैसे महाकाव्य की जब रचना पूर्ण हुई तो उस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं। टीम BHPM पूरे प्रमाण के साथ आज सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि भी करती है। निसंदेह भगवान शिव के हस्ताक्षर का प्रमाण टीम BHPM एकत्रित कर चुकी है। ऐसी स्थिति में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक सुना और देखा जाएगा, उतना ही इस मृत्युलोक में मानव जाति का मंगल और कल्याण होगा। वर्तमान समय में जब सभी ओर हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में दिव्य संतों द्वारा रामायण का पाठ, कथाएं नित्य प्रति पूरे पृथ्वी पर 4 भागों में निरंतर होता रहता है। अध्यात्म के गहरे सरोवर में लाखों भक्त निरंतर डुबकी लगाते रहते हैं। ये कथा क्रमशः प्रयागराज, वाराणसी और हिमालय पर्वत पर, जहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं, कैलाश पर्वत पर, जो माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। प्रयागराज में कथा हो रही है और कागभूषुंडी जी महाराज जो अपना यही रामायण कथा सुना रहे हैं।
निरंतर धारा प्रवाह नित्य प्रति। तो इसके अलावा जो चौथा स्थान है जहाँ कथा हो रही है, ये काशी प्रयाग कैलाश के अलावा और भी दिव्य धाम हैं जहाँ पर ये कथा हो रही है। ये पांचवी कथा है जिसके श्रोता स्वयं श्री हनुमान हैं। तो आइए आज के इस कथा में आगे बढ़ते हैं। आज पूरे विश्व में एक भयंकर स्थिति, आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। जितना अधिक सुना जाएगा, जितना अधिक कथा होएगा, जितना अधिक भगवान के नाम का सुमिरन होगा, उतना ही अधिक शांति व्याप्त होएगी। आज सभी ओर हाहाकार मचा हुआ है। मेरे खुद के 9 प्रोजेक्ट फेल हो गए। रॉ मटेरियल वालों को पैसा मुझे अपना घर बेच कर देना पड़ा। सारा संसार दुख और अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है। संपूर्ण जगत में कोने कोने तक मारकाट मची हुई है। प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान बनाने में लगी है। दुनिया भर के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधन ढूंढ निकालने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ, जो आप जैसे दर्शकों के साथ हमको निरंतर जोड़े रखती हैं, ये बहुत ही अविस्मरणीय ग्रंथ है। आज के इस आध्यात्मिक प्रस्तुति में आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में रामायण के किसी अन्य पंक्तियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लगातार बने रहिए BHPM चैनल के साथ। नमस्कार।